क्या में क्या अंतर होता है? कथा किसको बोलते हैं? कथा कल्पित होता है सर, और आख्यायिका ऐतिहासिक होता है। कथा कभी कल्पित होता है और आख्यायिका इतिहास प्रसिद्ध होता है ना। कथा का उदाहरण क्या है? कादम्बरी कथा, कादम्बरी कथा, कादम्बरी कथा। और आख्यायिका का उदाहरण? हर्षचरितम आख्यायिका का उदाहरण है। इसमें इतिवृत्त होता है, इतिहास के बारे में वर्णन होता है, जिसमें उसको आख्यायिका बोलते हैं। हर्षचरितम के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और यह काव्य विधा के रूप में आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास है। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास है? प्रश्न आ जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? अष्ट उच्छ्वास, 8 उच्छ्वास। उच्छ्वासों का नाम भी आपको याद कर लेना है। प्रथम उच्छ्वास वात्स्यायन वंश वर्णन। वात्स्यायन किसका वंश है? लेखक में से बाणभट्ट का। जी बहुत अच्छा। द्वितीय उच्छ्वास का नाम है राजदर्शन। राजदर्शन आगे पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। राज कौन है उसके बारे में बताया गया है। राजदर्शन प्रभाकर वर्धन का दर्शन। तृतीय राजवंश वर्णन। चतुर्थ चक्रवर्ती जन्म वर्णन। पंचम महाराज मरण वर्णन। और षष्ठ है राज प्रतिज्ञा वर्णन। सप्तम उच्छ्वास का नाम बताइए? छत्रलब्धि। अष्टम उच्छ्वास विंध्याद्रि निवेशनम। विंध्याद्रि निवेशन के बारे में वर्णन है अष्टम उच्छ्वास में। उपजीव्य के बारे में बताया गया है कि यह ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ऐतिहासिक है क्या नहीं? हर्षवर्धन का नाम सुने हैं? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन। जी। रीति पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। बाणभट्ट की रीति कौन सी है? पांचाली। जी बहुत अच्छा। शैली उत्कृष्ट गद्य शैली में निर्मित किया गया है। प्रधान अंगी रस है वीर रस, और अन्य रस करुण श्रृंगार इत्यादि रस है, परंतु अंगी रस कौन सा है हर्षचरितम में? वीर रस। वीर रस। जी आगे देखिए। हर्षचरितम महाराज हर्षवर्धन का जीवन परिचय होने के कारण इस आख्यायिका का नाम हर्षचरित पड़ा। हर्षस्य चरितम अस्मिन् इति हर्षचरितम। बहुब्रीहि समास है। आख्यायिका कथावत् स्यात् कविर्वंशानुकीर्तनम् अस्याम् अन्य कवीनां च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित। आख्यायिका कथा के समान ही होता है। इसमें कवि की वंशावली वर्णित होती है और अस्याम कवि नाम से वृत्तम कवियों के बारे में वर्णन होता है। कहीं कहीं पद्य भी दिया होता है आख्यायिका में। कथांशानां व्यवच्छेदः आश्वास इति बध्यते। कथाओं को विभाजित करने के लिए आश्वास का प्रयोग होता है। उच्छ्वास, आश्वास का प्रयोग किया जाता है। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास। आर्य वक्त्र वक्त्राणाम छंदसा येन केनचित। कहीं पे आर्य, कहीं पे वक्त्र, वक्त्र छंदों का प्रयोग होता है आख्यायिका में। जी उपयुक्त लक्षणानुसार हर्षचरित में यत्र तत्र वक्त्र छंद का प्रयोग किया गया है। कथा वस्तु के आधार पर इस आख्यायिका के 2 खंड है। कौन कौन सा 2 खंड है? महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय प्रथम और द्वितीय उच्छ्वास में। महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय प्रथम और द्वितीय उच्छ्वास में, ध्यान रखिएगा। और महाराज हर्ष का जीवन चरित 3 से लेकर के 8 उच्छ्वासों में दिया गया है। हर्ष चरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त आख्यायिका है, जिसमें से प्रथम और द्वितीय में बाणभट्ट के जीवन चरित के बारे में वर्णन है, वंशावली के बारे में वर्णन है, और 3 से लेकर के 8 तक में महाराज हर्ष का जीवन चरित वर्णित है। हर्षचरितम का मंगलाचरण। नमस्तुंग शिरश्चुंबिः चंद्र चामर चारवेः त्रैलोक्य नगरारंभ मूल स्तंभाय शंभवे।
त्रिभुवन रूपी नगर के निर्माण, आरंभ के मूल स्तंभ, उन्नत मस्तक पर चंद्र के चंबर की शोभा है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। हर्षचरितम का मंगलाचरण किस कोटि का है? नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है जी। नमस्कारात्मक है। और राजतरंगिणी कल पढ़े थे, राजतरंगिणी का मंगलाचरण किस तरह का है? पहला नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक। हाँ जी। इस मांगलिक पद्य में भगवान शिव की स्तुति की गई है। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। हर्षचरित के मंगलाचरण के रूप में 21 श्लोकों का प्रयोग किया गया है। 21 श्लोकों का प्रयोग किया गया है हर्षचरितम के मंगलाचरण में। और बाणभट्ट जी ने कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोकों का वर्णन किया है? 20। वहां भी रजो से जनमणि सत्यवृत्तये, इस तरह से प्रथम श्लोक है और 20 श्लोकों का मंगलाचरण वहां कादम्बरी में मिलता है। मंगलाचरण से प्रारंभ करके प्रारंभिक 21 श्लोकों में देवस्तुति, पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण, सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जनों की निंदा है। द्वितीय श्लोक में पार्वती की स्तुति की गई है। तृतीय में महाकवि व्यास का स्मरण। महाकवि व्यास कौन है बताएंगे? महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। और भगवत गीता के रचयिता कौन है बता दीजिए तो? भगवत गीता के रचयिता हाँ महर्षि वेद व्यास जी। हाँ ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। श्री कृष्ण जी का नाम नहीं दीजिएगा वहां। तृतीय में महाकवि व्यास का स्मरण है। श्लोक 4, 5, 6 में कुकवि की निंदा है। 7वें 8वें श्लोक में काव्य के देश के आधार पर रूप भेद, 9वें श्लोक में व्यास की वाणी तथा महाभारत की प्रशंसा की गई है। जय नामक इतिहास किसको बोलते हैं? महाभारत को। जय नाम इतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणः, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं वंदे ततो जयम् उदीरयेत्। महाभारत का मंगलाचरण जी। 9वें श्लोक क्या बोले? सरस्वती देवी का। देवीं सरस्वतीं वंदे ततो जयम् उदीरयेत्, महाभारत में इस तरह से है। 9वें श्लोक में व्यास की वाणी तथा महाभारत की प्रशंसा। 10वें श्लोक में आख्यायिकाकारों की वंदना। आख्यायिकाकार जितने हुए हैं उनकी वंदना की गई है। एक तो हर्षचरितम आख्यायिका है और दूसरा आख्यायिका कौन है नाम लीजिए? और कौन से आख्यायिका ग्रंथ है? सुमनोत्तरा भैमरथी का नाम आया हुआ है। सुमनोत्तरा भैमरथी दोनों आख्यायिका है। 11वें में सुबंधु एवं उनकी रचना वासुदत्ता की प्रशंसा की गई है। 12वें में कवि हरिश्चंद्र की प्रशंसा है। 13वें में कवि सातवाहन की प्रशंसा की गई है। हरिश्चंद्र की रचना बोलिए कौन सी है? ये हरिश्चंद्र की रचना धर्म शर्मा अभ्युदय। 13वें में कवि सातवाहन की प्रशंसा है। सातवाहन की रचना बोलिए। हाल लिखा हुआ है, हाल गाथा सप्तशती। सातवाहन, सातवाहन भी कहा गया इसको। हाल को हाल कवि का है। हाल कवि का है, उसी को सातवाहन का नाम हाल है। उसी के बारे में कहा गया है कि हाल नामक सातवाहन राजा प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध कवि था। संभवतः उसी ने श्रृंगार रस की गाथा सप्तशती की रचना की थी। सातवाहन राजा है तो तो हरिश्चंद्र की रचना, 2 रचना के बारे में बताया अभी मैं, धर्म शर्माभ्युदय और एक चंपू काव्य में जीवनधर चंपू जी। 14वें में प्रवर सेन और उनकी कृति सेतुबंध। सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवर सेन की। ये सब काव्यों को याद कर लीजिए, यहां से पूछ सकता है। 15वें में महाकवि भास की प्रशंसा की गई है। 16वें में महाकवि कालिदास की प्रशंसा की गई है। कालिदास के बारे में तो जानते ही हैं। 17वें में गुणाढ्य की बृहत कथा की प्रशंसा है। बृहत कथा किसकी रचना है?
गुणाढ्य की रचना है बृहद कथा जी। 19वें तथा 20वें में आख्यायिका लेखन की इच्छा। 21वें में महाराज हर्ष के विजय की कामना की गई है। हर्ष चरित के कथा वस्तु का सारांश। पेज नंबर कितना है? इसको मोबाइल ले रहा हर्ष चरित के कथा वस्तु का सारांश। हर्ष चरित के कथा वस्तु का सारांश है। भाग प्रथम, 2 भाग है ना, इसमें प्रथम और द्वितीय उच्छ्वास, कवि वंश वर्णन, और तृतीय से लेकर के 8 उच्छ्वास तक किसके बारे में वर्णन है? महाराज के बारे में, महाराज के बारे में, महाराज के वंश के बारे में, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजश्री के बारे में। ये महाराज कौन है? महाराज का नाम बोलिए। प्रभाकर वर्धन जी। और उनकी श्रीमती जी का भी नाम याद होगा आपको, बोल दीजिए। यशोमती या यशोमती जी। प्रथम उच्छ्वास, इस भाग में प्रथम एवं द्वितीय उच्छ्वास की कथा है, जिसमें महाकवि बाणभट्ट के वात्स्यायन वंश का वर्णन है। कथानक का प्रारंभ ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी से होती है। ठीक है, आते हैं विषय पे। प्रथम उच्छ्वास, इस भाग में प्रथम एवं द्वितीय उच्छ्वास की कथा है, जिसमें महाकवि बाणभट्ट के वात्स्यायन वंश का वर्णन किया गया है। कथानक का प्रारंभ ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, वहां से कथानक का प्रारंभ होती है, जो इंद्रादि देवताओं की उपस्थिति में शाश्वत ब्रह्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सभी देवता लोग उपस्थित हैं और उनके बीच में किस विषय पे चर्चा होती है? शाश्वत ब्रह्म के विषय में। ब्रह्मा जी की सेवा में मनु, दक्ष, चाक्षुष आदि प्रजापति तथा सप्तर्षि आदि महर्षि संलग्न थे। अन्य विद्वानों से किसी मत पर दुर्वासा से मंदपाल नामक, देखिए, दुर्वासा ऋषि से किसी विषय पर मंदपाल नामक दूसरे मुनि से झगड़ा हो जाता है। दुर्वासा और मंदपाल में झगड़ा हो गया। दुर्वासा मुनि अत्रि के पुत्र तथा तारापति चंद्रमा के भाई हैं। दुर्वासा ऋषि का शाप तो सुना ही है ना विज्ञान शकुंतलम में जी सर। जी। दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं? अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं जी। अनसुईया इनकी माता है और अत्रि दुर्वासा ऋषि का, मुनि अत्रि के पुत्र तथा तारापति चंद्रमा के भाई। तारापति जो है इसका भाई है, जो क्रोध के कारण सामगान को स्वरभंग कर देते हैं। स्वरभंग, क्रोध के कारण से सामगान को स्वरभंग कर देते हैं, बताया गया है। मुने तारः पतिर्भ्राता नामना दुर्वासा द्वितीयेन मंदपाल नामना मुनिना सह कलहायमानः सामगायन क्रोधांधो विस्वरम अकरोत्। स्वर भंग कर देता है क्रोध के कारण से। ब्रह्मा जी के पास चंबल डोलाती सरस्वती दुर्वासा के स्वरहीन पाठ को सुनकर हंस पड़ती है। सरस्वती जी हंस पड़ती है दुर्वासा के स्वर पाठ को, जो कि स्वर विहीन कर दिया था। सरस्वती के हंसने पर जी 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 अत्रि और अनसुईया। सरस्वती के हंसने पर दुर्वासा उन्हें मर्त्यलोक में जाने का शाप दे देते हैं। सरस्वती को मर्त्यलोक में जाने का शाप किसने दिया है? मर्त्यलोक मतलब मनुष्यलोक, पृथ्वीलोक जी। दुर्विनीते व्यपनयामि ते विद्या जनिताम उन्नति मिमाम अधस्ताद गच्छ मर्त्यलोकम। इस तरह से शाप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। सावित्री भी ब्रह्मा जी के पास में सदेह सरिये बैठी हैं और दुर्वासा को अपमानित करती हैं। सावित्री भी ब्रह्मा जी के पास में बैठी है सदैव शरीर और दुर्वासा को अपमानित करती है। क्यों करती है अपमान? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने क्रोध के कारण से स्वर भंग कर दिया था। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि दुर्वासा ऋषि के स्वर भंग का वर्णन किस काव्य में है, तो क्या जवाब देंगे? हर्षचरितम में। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम का निशान नहीं लगा दीजिएगा, वहां पे तो साफ देता है ना जी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अभिशप्त सरस्वती के साथ सावित्री को भी मर्त्यलोक भेजने का
निर्णय लेते हैं। वत्से सरस्वती विशदि मादाह ऐसा त्वाम अनुयास्यति त्वया। सरस्वती के साथ में सावित्री को भी मर्त्यलोक इत्युक्ते मनुष्य लोक भेजने का निर्णय लेते हैं। सरस्वती ने ब्रह्मा जी की 3 बार प्रदक्षिणा करके सावित्री के साथ मर्त्यलोक के लिए प्रस्थान किया। सावित्री और सरस्वती दोनों मर्त्यलोक में आए ब्रह्मा जी का प्रदक्षिणा करके। ब्रह्मलोक से आते समय सरस्वती हिरण्यवाह नामक महानद, अब सोन नदी कहलाता है। सोन नदी कहां पे है? बिहार में। हिरण्यवाह बोलते हैं इसको, हिरण्यवाह। हिरण्यवाह को सोन नदी कहते हैं। रमणीयता से इसी स्थान पर रहने की इच्छा व्यक्त करती है। हिरण्यवाह अर्थात सोन नदी की सुंदरता के कारण से, रमणीयता के कारण से सरस्वती और सावित्री दोनों ने सोचा कि यहीं पर रह लेते हैं, सुंदरता है, रमणीय जगह है। इसी स्थान पर सरस्वती ने बालू का शिवलिंग बनाकर शिव की अष्टमूर्तियों का ध्यान किया और कई दिन बिताए। अष्टमूर्तियों की प्रार्थना किसके मंगलाचरण में किया गया है? किस काव्य के मंगलाचरण में है? अभिज्ञान शाकुंतलम जी। और यहाँ पर सरस्वती जी के द्वारा हिरण्यवाह नदी के किनारे बालू से शिवलिंग बना करके पूजा किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अष्टमूर्ति का सरस्वती जी ने किस नदी के किनारे शिव जी के प्रतिमा बना करके पूजा किया? इस तरह क्वेश्चन यदि आता है तो आपका जवाब बोलिए। हर्षचरितम में। और नदी का नाम पूछा तो हिरण्यवाह सोन नदी। एक दिन घोड़े पर सवार एक 18 वर्ष के नवयुवक और साथ में कुछ लोगों को आते हुए उन दोनों ने देखा। परिचय करने पर पता चला कि वह युवक महर्षि च्यवन और सुकन्या के पुत्र दधीची हैं। महर्षि च्यवन और सुकन्या के पुत्र का नाम बोलिए। दधीची। दधीची के नाम सुने हैं ना? जी सर। इंद्रो दधीची हस्तिभिर वृतान्यः पतिस्कुतः। जिन्होंने वज्र का ये, हाँ, इंद्र के मांगने पर अपना शरीर के हड्डी दे देते हैं जिससे वज्र बनता है और असुरों का वध करते हैं। प्रथम दर्शन में ही सरस्वती और दधीची एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। फिर से बोल दीजिए, दधीची किसका पुत्र है? च्यवन ऋषि का। च्यवन ऋषि का रही नाम सुने हैं? च्यवनप्राश। जी हाँ, च्यवन ऋषि और सुकन्या का पुत्र। चमन, हाँ, चमन और सुकन्या का पुत्र है दधीची ऋषि। सोन नदी के पार च्यवन आश्रम में रहते हुए दधीची काम से पीड़ित होकर क्षीण हो जाते हैं। मालती नामक दूती इस बात की सूचना लेकर सरस्वती के पास आती है और सरस्वती भी प्रणय की स्वीकृति दे देती है। सरस्वती भी तैयार हो जाती है। मालती नामक दूती है जो कि दधीची के प्रणय प्रस्ताव को लाती है सरस्वती के पास में। इसी तरह से अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कुमार संभवम। कुमार संभवम में शिव जी के प्रणय प्रस्ताव को मेनाक के पास में और हिमालय के पास में कौन लाता है? सप्तऋषिगण जी। बहुत अच्छा। हाँ, सरस्वती दधीची से बताती है कि वह दुर्वासा द्वारा शापित होकर मर्त्यलोक में आई है। 1 वर्ष तक साथ रहते हुए सरस्वती गर्भिणी होती है। पुत्र जन्म के पश्चात ब्रह्मा जी के प्रभाव से शाप का अंत होता है और सरस्वती सावित्री के साथ ब्रह्मलोक चली जाती है। सरस्वती के वियोग में दधीची अपने पुत्र को भाई की पत्नी को सौंपकर वन में चले गए। भाई की पत्नी अक्षमाला ने अपने और दधीची के पुत्र को समान रूप से पाला पोसा तथा एक का नाम सारस्वत तथा दूसरे का नाम वत्स रखा। अक्षमाला का नाम किस काव्य में आया हुआ है? ये प्रश्न पूछ सकता है ना जी, हर्षचरितम में। बड़े होने पर अपने हम वयस्क भाई और मित्र वत्स का विवाह कराकर तथा उसी प्रदेश में प्रीति होने के कारण प्रीतिकुट नामक निवास बनाकर सारस्वत भी वन चले गए। प्रीतिकुट कहां पे है? सोन नदी के तट पर। इसी वंश परंपरा में कुबेर तथा कुबेर के 4 पुत्र अच्युत, ईशान,
हर और पाशुपत हुए हैं। पाशुपत के एक ही पुत्र अर्थपति के भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, यक्ष, अहिदत्त और विश्वरूप नामक 11 पुत्र हुए। पाशुपत के कितने पुत्र? 11 पुत्र। पाशुपत के 11 पुत्र, एक पुत्र है। पाशुपत के एक पुत्र, अर्थपति के 11 पुत्र है जी। चित्रभानु और राजदेवी से बाण पैदा हुए। चित्रभानु और राजदेवी से बाण पैदा हुए, ये तो याद होगा आपको, ध्यान कर लीजिए। चित्रभानु और राजदेवी से बाणभट्ट पैदा हुए। किशोरावस्था में चंद्रसेन और मातृसेन आदि आवारा मित्रों का साथ पाकर तथा युवावस्था में स्वच्छंद होकर बाण खिल्ली के पात्र हो गए, मतलब बदमाश हो गए थे बाणभट्ट जी। तत्पश्चात विद्वत जनों के संपर्क से बाण विद्वान होकर देश देशांतर में भ्रमण किए तथा बाद में अपने गांव प्रीतिकुट आकर मोक्ष सुख जैसा अनुभव किया। प्रथम उच्छ्वास समाप्त होता है, द्वितीय उच्छ्वास अभी जो पढ़ रहे हैं प्रथम भाग है, द्वितीय भाग? प्रथम उच्छ्वास और द्वितीय उच्छ्वास, जिसमें कि कवि के वंश के बारे में वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु के एक शाम को महाराज हर्ष के भाई, ध्यान रखिएगा, महाराज हर्ष के भाई कौन है? कृष्ण। महाराज हर्ष के भाई कृष्ण के द्वारा भेजे गए भृत्य का आगमन होता है। महाराज हर्ष के भाई कृष्ण एक भृत्य को भेजता है, भृत्य का नाम है मेखलक। चंद्रसेन उस मेखलक नामक भृत्य को बाण के पास ले जाता है। मेखलक, ध्यान रखिएगा, मेखलक द्वारा संदेश प्राप्त होता है कि महाराज के भाई कृष्ण ने बाण को राजकुल में आने का निवेदन किया है। बाणभट्ट का संदेश लेकर के कौन आया था? बाणभट्ट के लिए संदेश लेकर के मेखलक किसने भेजा था? नहीं, मेखलक आया था। महाराज हर्ष ने तो भेजा था, कृष्ण ने भेजा था, महाराज के हर्ष के भाई ने मेखलक को। और किसके पास भेजा है? बाणभट्ट के पास। कौन आया है? मेखलक संदेश लेकर के आया है। उस दिन मेखलक को विश्राम और भोजन कराने के लिए बाण ने चंद्रसेन को आदेशित किया तथा राजकुल में जाने का इरादा पक्का किया। अगले दिन सुबह पूजा पाठ करके श्वेत वस्त्र, श्वेत माला, श्वेत चंदन धारण करके सभी लोगों से आज्ञा लेकर बाण प्रीतिकुट से निकल गए। पहले दिन बाण चंडिका वन पार करके मल्लकुट नामक गांव में अपने मित्र जगतपति के घर ठहरे। घूमे थे बहुत इधर उधर, तो मित्र भी बहुत सारे हो गए थे इनके। मल्लकुट नामक गांव में अपने मित्र जगतपति के घर ठहरे। दूसरे दिन गंगा नदी पार करके यष्टिगृहक नामक गांव में रात बिताई। अगले दिन राप्ती नदी के किनारे, राप्ती या ताप्ती होना चाहिए, राप्ती होगा कोई, राप्ती नदी के किनारे मणिपुर नामक ग्राम के समीप छावनी में पहुंचे। तत्पश्चात राजभवन को गए। मेखलक के परिचय बताने पर परियात्र नामक दौवारिक बाण को अंदर ले जाता है। परियात्र कौन है? दौवारिक। किसका दौवारिक है परियात्र? हर्ष का या प्रभाकर वर्धन का ना। और ये बताइए वहीनर किसका द्वारपालिका है? द्वारपालक वहीनर जाजली मलयकेतु का, जाजली मलयकेतु का, जाजली और मलयकेतु का जी। और दुष्यंत का कंचुकी बताइए ना। और स्वप्न वासुदत्तम में उदयन का कंचुकी, उदयन का कंचुकी है वादरायन। और रैभ्य कौन है? रैभ्य मासन प्रद्योत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंदर पहुंचकर बाण ने अनेक प्रकार के हाथी, घोड़े और ऊंटों को देखा। कहां पर? प्रभाकर वर्धन के यहाँ पे, हर्षवर्धन के यहाँ पे जी। हजारों राजाओं से भरे तीन जोड़ियों को पार करके
चौथी में वाण ने चक्रवर्ती महाराज हर्ष को देखा। महाराज हर्ष ने बाण की ओर देखा और मालव राज के पुत्र से कहा, यह तो लंपट है। महानयम भुजंगः, महानयम भुजंग कह केनोक्तम। हाँ, हर्षवर्धन जी। वाण महाराज हर्ष से कहते हैं, देव मैं तो गृहस्थ हूं, मेरे अंदर कौन सी भुजंगता है, काव्य भुजंगता। यह उक्ति किसकी होगी? बाणभट्ट की। बाण के अपने अनेकों गुणों के बारे में बताने पर हर्ष कहते हैं, मैंने भी ऐसा ही सुना है एवं अस्माभिः श्रुतम। इस प्रकार बाण हर्ष से प्रसन्न होकर उन्हें अत्यंत उदार बताते हैं। अति दक्षिणः खलु देवो हर्षः। कहाँ की उक्ति है? अति दक्षिणः खलु देवो हर्षः, हर्षचरितम की और बाणभट्ट की उक्ति है।